हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 मैथमेटिक्स के सभी छात्र छात्राओं का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 घातांक के अंतर्गत नया टॉपिक ऋणात्मक घातांकों की घात के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसमें मैंने दूरियों की कुछ इकाइयां लिया हुआ है। ठीक है, उनके मान मीटर में परिवर्तित किए गए हैं। ठीक है, जिसको मैंने 10 की घात के रूप में दर्शाया है। क्लियर? जैसे कि 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर को यदि आप मीटर में चेंज करते हो तो किसके बराबर होगा? 1000 मीटर के बराबर। ठीक, तो 1000 में 3 शून्य है, इसलिए 10 की घात 3 मीटर ऐसा लिख सकता हूं। ठीक, दूसरा 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर। ठीक, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होगा? 100 मीटर बराबर 100 में 2 शून्य है, इसलिए 10 की घात 2 मीटर। ठीक, तीसरा देखेंगे 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। आपको इनको लाइन से याद करना है। ठीक है, तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर बराबर, इसको लिखेंगे हम 10 की घात 1 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 की घात 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार यदि 1 डेसीमीटर है ना, यदि 1 डेसीमीटर बराबर हो तो इसको 1/10 मीटर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, 1/10 मीटर के रूप में बराबर 1/10 का अर्थ जो 1/10 यानी कि 10 हर में है। अगर उसको मैं ऊपर लेके आऊं 10 को, तो उसका घात जो है ऋणात्मक हो जाता है ना। घात का जो अंक है वह ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/10 के ऊपर में क्या है? कुछ नहीं है, यानी 1 है। यदि मैं इसको उल्टा करता हूं तो 10 की घात -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की घात -1 मीटर का मीटर। ठीक, उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1/100 मीटर बराबर। अब यदि इसको भी मैं 1/100 मीटर यानी 1/10 की घात 2 मीटर लिख सकता हूं, है ना। अब 10 की घात 2 मीटर को मैं पुनः ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या होगा? 10 की घात -2 मीटर। किस प्रकार? यदि 1/100 मीटर है, अब इसको मैं 10 की घात -2 मीटर बनाना है इसको, तो सबसे पहले आप इसको 10 की घात 2 मीटर लिख सकते हो। अब 10 की घात 2 मीटर को आप ऊपर की ओर लेके जाएं तो जो घात है वह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात 10 की घात -2 मीटर यह आपको प्राप्त होगा। ठीक, नेक्स्ट 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर। ठीक है, यानी 1000 को मैं 10 की घात 3 लिखूं, है ना। जैसे कि 1 मीटर बराबर मैंने बताया 1/1000 मीटर, है ना। 1 मिलीमीटर बराबर, ठीक, 1 मिलीमीटर बराबर। अब इसको मैं 1/10 की घात 3 लिख सकता हूं। 10 की घात 3 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो 10 की घात -3 मीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है 1/1000 मीटर, सीधा मैंने 10 की घात -3 मीटर के बराबर लिखा। क्लियर? तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको कॉपी में अवश्य नोट करना ही है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, और इसको याद भी करना है। ठीक है, इनको याद भी करना है। आगे हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दिया है निम्नलिखित संख्याओं को घातांक रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को घातांक रूप में लिखिए।
ठीक है, पहला प्रश्न दिया है 1/8। 1/8। अब मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है, जैसे कि 8 के ऊपर में कुछ नहीं है यानी 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे हर टूट सकता है या नहीं, है ना, वर्ग में टूट सकता है या नहीं। तो मैं इसको 2 की घात 3 लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं है ना, क्योंकि 8 बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका अर्थ यह है कि 2 की पावर में 3, है ना, क्योंकि ये गुणनखंड कितना है 2 का 3 गुणनखंड, इसलिए 2 की पावर में मैं 3 लिख सकता हूं, ठीक है। यानी 1/8 बराबर क्या 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/243 अर्थात 1/3 की पावर में 5। 243 बराबर, अब इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नियम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो कितने बार में गुणनखंड 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, यानी कितने 3 है 5 3 है, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिखूंगा मैं 3 की घात 5, इसीलिए मैंने 3 की घात 5 लिखा है। अब 3 की घात 5 जो है 1 के बटे में है, ऊपर लेके जाऊंगा तो जो घात है वह प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 3 की घात -5। तो यही क्या होगा उत्तर, यही आंसर, ठीक। उसी प्रकार और भी क्वेश्चन है इसमें, उसको आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम ध्यान देंगे क्वेश्चन में। पहला प्रश्न दिया है 10 की घात -5। 10 की घात -5, अगर मैं इसको विपरीत लिखूं, है ना, जस्ट इसका 1 के बटे में, तो -5 जो है +5 हो जाएगा, यानी 1/10 की घात 5, ठीक। अब 1/10 की घात 5 को मैं पुनः 1 के बटे में लिखूं, है ना, क्योंकि हमको प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम अर्थात 1 के बटे में, तो ऑलरेडी 10 की घात -5 है, इसको मैं बदलूं 1 के बटे में, तो 1/10 की घात 5 आता है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार गुणात्मक प्रतिलोम में मुझे इसे चेंज करना है, ठीक है, इसे मुझे गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करना है। तो 1 के बटे में पुनः 1 के बटे में क्या होगा 10 की घात 5, ठीक, यानी सीधा इसका मान क्या होगा 10 की घात 5, और यही इसका आंसर, ठीक। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखें, 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3, ठीक। अब यहां से 1/2 की घात 3 को, है ना, मैं 2 की घात -3 ले सकता हूं, है ना, 2 की घात -3 ले सकते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, है ना, यही इसका आंसर। चाहो तो इसको आप 2 की घात -3 यानी कि -8 भी ले सकते हो, नहीं -8 नहीं लेना, इसमें केवल 2 की घात -3 तक ही, यही तक ही आंसर आपका हो, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है इसी में ही, p के पावर में माइनस n। अब p के पावर में माइनस n का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले माइनस n है ना, तो 1 के बटे में लोगे तभी p की घात n यह बनेगा। ठीक, अब पुनः आप इसका प्रतिलोम लेंगे, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम लेना है, तो 1 के बटे में 1 बटे p की पावर में n। ठीक, p की पावर n को आप दोबारा ऊपर लेके चले तो आपका मान हो जाएगा p के पावर में n। ठीक है, p के पावर में क्या n है, ये पूरा p का पावर n जो है ऊपर चले जाएगा, अर्थात p के पावर में n, तो p पावर माइनस n इज इक्वल टू p की पावर n आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में सरल करें और कारण बताइए, है ना। लिखा है सरल कीजिए तथा कारण बताइए। तो प्रश्न में पहला प्रश्न है ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट के अंदर पुनः 5 स्क्वायर, यही ब्रैकेट के अंदर, इसके बाहर 3 गुणा 5 की पावर में 4 है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का चिन्ह 5 की घात 6। ठीक, आइए इसका हल समझेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे आप ब्रैकेट में जो अंक हैं उनको आप हल कीजिए। ठीक है, लेकिन ये बाहर का ब्रैकेट, उसको हल करने से पहले आप अंदर के ब्रैकेट के अंक को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो बॉड मास का एक नियम होता है, कौन सा नियम? बॉड मास। इस नियम के मुताबिक आपको सबसे पहले बार, है ना, बार चिन्ह को पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद अंकों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके पश्चात सबसे पहले इंटू को सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपको सबसे पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप आएंगे इनटू में, उसके बाद आएंगे आप प्लस में, और उसके पश्चात आएंगे आप माइनस चिन्ह में। ठीक, तो सबसे पहले ब्रैकेट बार को, है ना, उसके बाद ब्रैकेट को, फिर डिवाइड को, फिर इनटू, फिर प्लस, और फिर लास्ट में माइनस चिन्ह को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस आधार पर मैं सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह को हल करूंगा। यहां पर बड़ा ब्रैकेट जो कर दिया रहेगा, 5 की पावर में 2 है यानी 25। ठीक है, या फिर सीधा ये जो पावर है उनको मैं इंटू कर लूंगा, 5 के पावर में 2, उसके पावर में 3 है, तो 2 दिया 6, क्रॉस 5 की पावर में 4, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 5 की पावर में 6। ये कहां से हुआ है? तो a के पावर में m, पावर में n बराबर a की पावर m। ठीक, आगे अब आधार इनके समान है, तो 5 की पावर में 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 की पावर में 6, ये कहां से हुआ? a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m प्लस n से। ठीक, यानी 5 की पावर में 6 4 10 डिवाइड
5 के पावर में 6, ठीक। अब यहाँ पे 5 के पावर में 10 माइनस 6, ये कहाँ से हुआ? तो a टू पावर m डिवाइडेड बाई a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m माइनस n से हुआ। अब 5 के पावर में 10 माइनस 6 यानी कि 5 के पावर में 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 पावर 4, यही आंसर है। चाहो तो 5 की पावर 4 को आप तोड़ सकते हो, ठीक, तो मान हो जाएगा 625, यही आंसर, यही क्या है? आंसर। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2 की पावर में 2 इंटू 3 की पावर में 2 बटे 2 की पावर में माइनस 2 इंटू 3 की पावर में माइनस 1। हल। अब सबसे पहले नीचे का जो 2 की पावर में माइनस 2 आप उसके ऊपर लेंगे तो आपका मान हो जाएगा 2 द पावर 2 इंटू, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें, 2 द पावर माइनस 2 इंटू 3 द पावर माइनस 2, है ना। इसको आप ऊपर लें तो 2 द पावर 2 इंटू 2 द पावर 2, ठीक है, इंटू 3 द पावर 2 जो करते हो इंटू 3 द पावर माइनस 1 जो करते हो। 2 की पावर में 2 यानी कि आधार समान है तो 2 प्लस 2 लिख सकते हो। उसी प्रकार यहाँ भी आधार समान है, ठीक है, तो इसको भी आप 3 के पावर में 2 माइनस 1, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस हो गया। अब पुनः 2 द पावर 4 प्लस सॉरी इंटू 3 टू पावर 2 माइनस 1 यानी कि 3 की पावर में 1, अर्थात 2 द पावर 4 यानी कि 16 इंटू 3, 16 किया 48, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है। 48 क्या है? आंसर, ठीक। अब जो भी सूत्र लगता है ना, आंसर में जो भी सूत्र लगता है उसको आपको बगल में लिखते जाना है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m प्लस n से, ठीक। तो सूत्रों को बगल में लिखना जरूरी है जहां पर आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 को समझेंगे। सरल कीजिए। उदाहरण 5 सरल करें, ठीक। तो क्वेश्चन में दिया है ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर सर्पाकार कोष्ठक, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1/3, ठीक है, के पावर में -3, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/2 के पावर में -3, सर्पाकार ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 1/5 ब्रैकेट में के ऊपर -2, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। हल ध्यान देना है, सबसे पहले जो सर्पाकार कोष्ठक है उसके अंदर के जो कोष्ठक है ना, कोष्ठक के अंदर में जो संख्याएं हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1/3 के पावर में -3 है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 1/3 द पावर 1 के पावर में -3 और 3 के पावर में -3 माइनस इसको भी 1 के पावर में -3 2 के पावर में -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1 के पावर में -2
5 की पावर में -2 ब्रैकेट क्लोज लिख सकते। ठीक, अब इसका अर्थ ये है, यहाँ पर लगा, यहाँ पे a की पावर a बटे b के पावर में m है बराबर a टू द पावर m b टू द पावर m, ये सूत्र लगा। ठीक, अब यहां से हम एक और सूत्र लगा है, a टू द पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m, या a टू द पावर माइनस m बराबर a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर m। ठीक, आगे अब आप इसको जस्ट उसका उल्टा कर सकते हो। उल्टा करने पर 3 टू पावर 3 बटे 1 टू पावर 3 माइनस यहाँ से 2 टू पावर 3 1 की पावर में 3, ठीक, डिवाइडेड बाई 5 की पावर में -2 जो है ऊपर जाएगा तो 2 1 की पावर में 2। ठीक, तो इस प्रकार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसको आप हल करें तो 3 के पावर में 3 यानी कि 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 के पावर में 2 यानी कि 25। ठीक, 27 में से 8 गया 19 डिवाइडेड बाई 25, तो इस प्रकार 19 बटे 25 क्वेश्चन का आंसर, 19 बटे 25 आंसर। ठीक, तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जो है प्लस माइनस का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण जो हो सकता है आपको कई क्वेश्चन जो है कठिन लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के जो है सभी आसान हो जाता है। लगातार आपको प्रैक्टिस करना है और इसको बनाकर देखना है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तब तक के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।